गुड मॉर्निंग मॉडर्न किड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक एवं पुस्तिकाओं को निकाल लें। बच्चों, हमने कल की लाइव क्लास में अनुच्छेद लेखन में तीसरा अनुच्छेद पूर्ण किया था, इसे पढ़ा था और उसके बाद इसके प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने नहीं किया है तो एक बार यहाँ से देख लें। पहला प्रश्न था हमारा, समाचार पत्र के 2 लाभ लिखो। समाचार पत्र से हमें राजनीति और मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा था, 15 दिनों में एक बार छपने वाले समाचार पत्र को क्या कहते हैं। पाक्षिक। सुबह और प्रतिदिन के लिए समान अर्थ वाले शब्द को गद्यांश से छांटकर लिखें। तो सुबह का मतलब होता है प्रातः और उसका होगा दैनिक। ठीक है, ये थे हमारे शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गद्यांश में से 2 विशेषण शब्द छांटकर लिखो। महत्वपूर्ण और लाभ। बच्चों, यहाँ दैनिक में मिस्टेक हो गई है, दैनिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ए की मात्रा रहेगी, यहाँ पे ओ की लग गई है। नेक्स्ट है आपका, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो। समाचार पत्र। ठीक, ये हो गए आपके कल वाले अनुच्छेद लेखन अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर। अब हम बात करते हैं अपठित गद्यांश में गद्यांश 4 की। वृक्ष प्रकृति की शोभा है। ये हमारे प्राणदाता हैं क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन और फूल देते हैं। ये पक्षियों के शरण स्थल हैं। वृक्षों की हरियाली आँखों को सुख देती है। इनसे जलवायु के ताप में कमी होती है। ये बाढ़ को रोकते हैं तथा मिट्टी को कटने से बचाते हैं। वृक्षों से हमें अनेक लाभ हैं। इसकी जड़, छाल, गुदा, फल, फूल, पत्ते, रस, गोंद, ये सभी हमारे काम आते हैं, परंतु हम लोभवश इन्हें हरा ही काट देते हैं। इस लोभ ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि के जंगल अंधाधुंध काटते जा रहे हैं। इस प्रकार हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों को बचाएं और अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं। सो बच्चों, ये था हमारा अपठित गद्यांश 4, जिसके प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको इनको करना है कॉपी में। ठीक है, पहला है आपका, हम कैसे कह सकते हैं कि वृक्ष हमारे प्राणदाता हैं। वृक्ष हमारे प्राणदाता हैं क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये हो गया इसका उत्तर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वृक्षों से होने वाले 2 लाभ लिखो। तो पहला लाभ है वृक्ष जलवायु के ताप में कमी। दूसरा है आपका, मिट्टी के कटाव से बचाते हैं। प्रश्न 3 का उत्तर बेटा थोड़ा बड़ा है, आपको गद्यांश में ही देखना पड़ेगा और इसको कॉपी में राइट करेंगे आप। पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम पेड़ों को कटने से बचाएं और कम से कम अपने जीवन में 5 पेड़ अवश्य लगाएं। ठीक है, ये हो गया आंसर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 के लिए जो आंसर है आपका, पेड़ का समानार्थी शब्द वृक्ष, स्थान का जगह, वन का जंगल। ठीक है, 2 भाववाचक संज्ञा ढूंढ कर लिखें, प्राणदाता और शरण स्थल। तीसरा, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो, वृक्ष हमारे प्राणदाता। सो होपफुली आपको यह पठित गद्यांश समझ में आए होंगे। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये दोनों गद्यांश अपनी कॉपी और बुक दोनों में लिखेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।